हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है चौथे अध्याय की। आज की श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान ने अनेकों प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया है। अगले जो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक प्रारंभ हुआ था, वहां से लेकर के भगवान चौथे अध्याय के 33वें श्लोक तक अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा करेंगे, ज्ञान देंगे उनके विषय में। हम आज जो भगवान जिस प्रकार के यज्ञ की चर्चा करेंगे, उसके पहले चौथे अध्याय के 24वें श्लोक का पुनर्कथन करके हम जान लेते हैं उसमें क्या यज्ञ भगवान ने बताया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाः। ब्रह्मार्पणम, जो ये क्या है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने अध्यात्म का उत्थान किया। हाँ, ब्रह्मार्पणम, जो अर्पण करने के लिए ब्रह्मार्पणम, जो क्रिया है उसे ब्रह्मार्पणम कहते हैं। ब्रह्म हविः, जो द्रव्य मुख्यतः जो घी घृत डाला जाता है यज्ञ में, उसे हवि ही कहा जाता है। ब्रह्माग्नौ, जो यज्ञ की अग्नि है उसे ब्रह्माग्नौ कहा जाता है। ब्रह्मणाहुतम, और जो डालने वाला है उसे हुतम कहा जाता है। ब्रह्मैव, ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तेन गंतव्यम, ये सब ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि ये सारे कर्म ब्रह्म के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में यज्ञ का करने का एक विस्तृत जानकारी दी है, किस प्रकार भगवान को समर्पित करते हुए यज्ञ करने चाहिए। यह जो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, इसको हम जोड़ सकते हैं 9वें अध्याय के 16वें तथा 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से। और यहाँ पर भगवान ने जो ब्रह्म को समर्पण करते हुए श्लोक दिया है, वहां पर 9वें अध्याय में यही लक्षण और यही भाव भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करके करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आदेश देते हैं। अर्थात जो परब्रह्म का यहाँ पर वर्णन है वही भगवान श्री कृष्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। कोई आपको कितना भी कहे, कोई भी आचार्य कोई भी कहे, आप भटकिएगा मत, संशय में मत जाइएगा। ये प्रमाण के साथ में आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप दोनों श्लोकों को ध्यान से देख लीजिएगा, कल की चर्चा को ध्यान से वापस सुन लीजिएगा। उसका पूरा उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। अगले श्लोक पे चलते हैं, जिसमें भगवान और यज्ञों के विषय में चर्चा करेंगे। दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the supreme Brahman. यहाँ पर जो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है वह है दैवम। देवम नहीं है, दैवम है। प्रभुपाद ने यहाँ पर देवताओं का अनुवाद किया है दैवम शब्द का। देवम और दैवम में अंतर है। क्या अंतर है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान दे देना चाहता हूँ। इस श्लोक में प्रयोग किए हुए संस्कृत शब्दों के अर्थ है दैवम, देवताओं की पूजा करने में, एवं इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिनः योगी जन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। दूसरी पंक्ति, ब्रह्म परम सत्य का, परम ब्रह्म का, अग्नि अग्नौ अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञम यज्ञम हो गया। हाँ, मैं यही सोच रहा था। यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार, उपजुह्वति अर्पित करते हैं।
इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपने भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पहला शब्द दैवम। दैवम शब्द का अनुवाद प्रभुपाद ने किया है देवताओं की पूजा करने में। ये जो दैवम शब्द है यह भगवान एक बार और भी प्रयोग करते हैं भगवत गीता में। आप 8वें अध्याय का 4था श्लोक देखिए, आपको ये गीता यथारूप में मिलेगा 304 पृष्ठ पर। इसमें श्लोक आता है अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम आदिदैवतम। दैवतम शब्द यहाँ पर फिर से प्रयोग, दैवतम, वहां पर दैवम है, यहाँ पर दैवतम, ये दो शब्द, यही शब्द पुनः प्रयोग करते हैं भगवान 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में। और दैवतम का, अधिदैवतम का प्रभुपाद ने अनुवाद यहाँ पर दिया है अधिदैव नामक, और प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिखते हैं भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है। तो यहाँ पर यह हमारे सामने समस्या है कि हम इसे देवताओं की पूजा करने में ऐसा समझें या ना समझें। और प्रभुपाद ने दोनों जगह पर इसे दैवम शब्द को जैसे बहुसंख्यक, देवताओं का बहुसंख्यक माना है। देवता और दैवता अर्थात बहुसंख्यक माना है देवता के एक संख्यक शब्द के पर्याय में। इस श्लोक की पंक्ति को एक बार चर्चा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दैवम शब्द का सही अर्थ क्या होना चाहिए। दैवम एव अपरे, अन्य लोग दैवम के लिए यज्ञ करते हैं। कौन? जो योगी जन इस प्रकार
उपासना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। ब्रह्म अग्नि में अन्य योगी जन, तो कुछ योगी जन तो दैवम को समर्पित करके यज्ञ करते हैं और कुछ ब्रह्मग्नि को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार यज्ञेन एव उपजुह्वति अर्पित करते हैं। उपजुह्वति का शब्द होता है कि उसमें स्वाहा करते हैं, अर्पित करके स्वाहा भी करना उसमें सम्मिलित होता है। उपजुह्वति, तो जैसा पहले वाला ये कर्म करने की विधियां है, जो दूसरी पंक्ति है उसमें तो उन योगियों के विषय में भगवान कहते हैं जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करते हुए जो भी वो यज्ञ कर रहे हैं, जो कर्म है वो सब यज्ञ की अग्नि में ही समर्पित कर देते हैं। यदि हम इसे स्थूल रूप से अग्नि वाले यज्ञ को समझें तो यज्ञ की समस्त आहुति यज्ञ की अग्नि में डाल स्वाहा कर देते हैं, और यदि हम इसे कर्म रूपी यज्ञ समझें तो कर्म करने तथा कर्म के फल सब कुछ उसी यज्ञ में को समर्पित कर देते हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं लेते। हरे कृष्णा। और पहली पंक्ति जो है जिसमें भगवान कहते हैं दैवम एवा अपरे यज्ञम योगिनम पर्युपासते, तो जो देवताओं का समूह है वह देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं, बहुसंख्यक वाची हो सकता है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। यहाँ पर मेरी और प्रस्तावना है कि दैवम उसके लिए भी होता है जिसे हम कहते हैं कि यह विधि का विधान है, जिसे हम भाग्य कहते हैं या जिसे हम विधान कहते हैं, यह विधि का लेखा जोखा है, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी। तो कुछ मनुष्य अपने भाग्य के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं, अपने भाग्य को, अपने जीवन में सुख को, ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं, और इस प्रकार बढ़ाने के हेतु वे उस विधि के लिए, विधि को प्रसन्न करने के लिए, जो विधि का लिखा है, जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, उसे प्रसन्न करने के लिए उसे ही समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। अर्थात वे जो कर्म करते हैं वे इस भाव से करते हैं कि इस कर्म करने से मेरा भाग्य और सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए, ऐश्वर्यमय हो जाए और हर तरह से मेरे लिए लाभकारी हो। तो उसमें उनमें अभी कामनाएं बची हुई हैं। यह एक तरह से मेरी प्रस्तावना है। यदि हम इसे प्रभुपाद के अर्थ से भी समझने का प्रयास करेंगे तो भी हम पहुंचेंगे वहीं। बताता हूं कैसे। यदि दैवम शब्द का अर्थ हम देवताओं की पूजा करने में लगाते हैं तो देवताओं की आराधना और देवताओं के लिए यज्ञ तो वे ही करते हैं जो देवताओं से कुछ फल की आकांक्षा करते हैं। हमने तीसरे अध्याय में श्लोक किया था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। ये है तीसरे अध्याय का, देवान भावनतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है यह। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, फल देंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यही वो संपन्नता है जो हम भाग्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यही यहाँ पर इस श्लोक से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे भगवत गीता को समझना चाहिए। यदि कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो भगवान ने वह शब्द और कहाँ भगवत गीता में प्रयोग किया है वहां से उस शब्द का तात्पर्य निकालना चाहिए, और तात्पर्य निकाल करके, अनुवाद निकाल करके, अर्थ निकाल करके, दोनों जगह जो अर्थ सही ठहरता हो उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। हमने दैवम शब्द को 8वें अध्याय के 4थे श्लोक से अधिदैवतम शब्द से उसको संबंध बना करके उसका अर्थ निकाला। अधिदैवतम वहां पर उस अधिदैव की बात कर रहे हैं
जो जिसके अधीन ये सब कुछ है, जो विधि है, जो भगवान का नियम भी कह सकते हैं, उसे भगवान भी कह सकते हैं, या दरअसल तो वह भगवान का नियम है, भगवान की प्रणाली है, जिसके जिसके भीतर हमारे समस्त जीवन तथा कर्म होते हैं, उसे ही विधि भी कहते हैं, विधि का विधान। तो वह एक प्रणाली है, भगवान की है, इसीलिए वह भी भगवान ही कह सकते हो आप। और देवताओं से तो वह पृथक है, परंतु भगवान की प्रणाली है, और उससे हमें इच्छा स्वयं की ऐश्वर्य उन्नति के लिए, क्योंकि विधि को प्रसन्न तो मनुष्य तभी करना चाहता है जब उसे कुछ सांसारिक भाग्य अपना उज्जवल करना होता है, अपने भाग्य को और बढ़ाना होता है। इसको श्लोक को मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों से छोटे से में ही इस अनेकों प्रकार के यज्ञ आएंगे, आगे भी भगवान बहुत प्रकार के यज्ञ आएंगे। हम सब के लिए इस अभी जो कलयुग चल रहा है उसके लिए सर्वोच्चम यज्ञ है नाम यज्ञ, जप यज्ञ। भगवान के नाम का यज्ञ कीजिए, रोज प्रातः काल सुबह भगवान के नाम के महामंत्र का 16 माला का जप कीजिए। भगवान के नाम में अपनी जीवा को अच्छे से नाम के अनुकूल बना दीजिए कि यह अपने आप भगवान का नाम श्वासोश्वास में समय समय पर लेते रहे अपने आप ही। इतना इसे स्वचालित कर दीजिए। जीवा जैसे जैसे स्वचालित होगी, धीरे धीरे मन के ऊपर ही नियंत्रण आता जाएगा। बहुत जगह इस प्रकार का सिखाया जाता है कि आप केवल नाम उच्चारण करते रहो, मन अपने आप संयमित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता। जब तक मनुष्य उसके लिए दृढ़ नहीं होता, संकल्प नहीं लेता, प्रयत्न नहीं करता, वह उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि आपको मन और बुद्धि को नियंत्रित करना है भगवान के नाम जप करते समय, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मन और बुद्धि आपने क्या किया है आज तक उसका स्मरण नहीं करे और भविष्य में आप क्या करेंगे उसकी योजनाएं न बनाए, तो आपको जब भी मन क्या हुआ है उसका स्मरण कराए और क्या करने वाला है उसकी योजना बनाए, तब ध्यान रख करके उसे वहां वहां से हटा करके वर्तमान में आप जो नाम जप कर रहे हैं उसके उस पर ला करके स्थिर करना होगा। वह अपने आप नहीं होगा, नहीं होगा। आप भले सैकड़ों जन्म प्रयत्न करते रहे, आपको ही सजग रह करके, जागृत रह करके उसे बार बार जो हो चुका है उसका स्मरण करने से रोकना होगा और भविष्य की योजनाएं बनाने में योजना से रोकना होगा। आपको उसे वर्तमान में आप जो कर रहे हैं उसमें 100% मन और बुद्धि को वहीं पे स्थिर करना होगा। अर्थात आप यदि नाम जप कर रहे हैं, नाम यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको नाम में ही मन और बुद्धि को स्थिर करना होगा। जब तक आप स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे ये अपने आप सिद्ध होगा ही नहीं। कोई भले आपसे कुछ भी कह ले, यह हो ही नहीं सकता है। यदि आपका नाम में मन नहीं लगता है, अभ्यास में, जिसे कहते हैं अभ्यास में मन नहीं लगता है, तो भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं तो मेरे लिए कर्म कर। और यदि मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो दूसरों के लिए दूसरों की सेवा कर, सहयोग कर, अपने सामर्थ्य और साधन के द्वारा दूसरों की सेवा कर और इस प्रकार करते समय उनके फल को त्याग दे, तब भी भगवान उसे अपनी ही उपासना मानेंगे। यह सब भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है। यह मनगढ़ंत नहीं है, यह भगवान ने विधि बताई है। बहुत लोगों का नाम जप में मन लग जाता है, श्रद्धा बैठ जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, नाम जपने से क्या होगा, तो भगवान उसमें बुरा नहीं मानते हैं। भगवान ऐसे संकुचित हृदय वाले नहीं है, ना संकुचित सोच वाले हैं। यदि भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, यदि तुम ठीक से मेरे नाम में अपना मन और ध्यान नहीं कर पाते तो मेरे लिए कर्म करो, अर्थात भगवान को समर्पित करते हुए तथा भगवान की सेवा के निमित्त कर्म करिए। और यदि वह भी नहीं कर पाते तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो कर्म करते समय उनके समस्त फल मुझे अर्पित कर दो और दूसरों की सेवा करो। इस प्रकार करते हुए भी तुम मुझे को प्राप्त हो जाओगे। इतनी सुविधा देते हैं भगवान।
और वो सब यज्ञ ही कहलाते हैं। भले आप नाम यज्ञ करिए तो भी वह यज्ञ है, आप भगवान के लिए कर्म कीजिए तो वह कर्म यज्ञ है, और यदि आप कर्म करते हुए समस्त फल भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के अर्थ से कर रहे हैं, दूसरों के सहयोग के लिए कर रहे हैं, अपने साधन और संपत्ति को वहां पर लगा रहे हैं, तो कर्मयोग से भी आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तीनों माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई आपसे कहे कि नहीं केवल नाम जपने से ही प्राप्त होंगे भगवान, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। 12वें अध्याय को इसको अच्छे से जांच लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर भी मेरी स्वयं की भी श्रद्धा है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान के नाम को जपने से मन शुद्ध होता है, आपके अंदर पवित्रता आती है, स्थिरता आती है, मन विषयों के तरफ नहीं भागता है, और इंद्रियों के ऊपर संयम करने का भी दृढ़ता आती है और शक्ति प्राप्त होती है। तो यह सब लाभ के लिए भगवान का नाम अवश्य जपना चाहिए। पूर्व काल में जो जिनका भी हम उल्लेख करेंगे, जिनकी भी हम कथा करेंगे, भले वह प्रहलाद महाराज हो या ध्रुव महाराज हो या जो भी महाराज की हम या सिद्ध योगी जनों की या साधु पुरुषों की हम चर्चा करेंगे, उन सब ने, राजा जनक ने भी इस प्रकार भगवान के नाम का जाप किया था। और नाम जपते जपते वाल्मीकि ने भी किया था, राम राम राम, ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, और इस प्रकार करते करते उनका मन और बुद्धि भगवान में स्थिर हो गए और वे भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान उन पे प्रसन्न हो गए। यह विधि अच्छे से प्रमाणित हो चुकी है, यह पुरातन विधि है, यह विधि नई नहीं है, पहले भी थी, आज भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। यह सनातन विधि है, भगवान का नाम जप करना। परंतु मैं ये नहीं कह रहा केवल नाम ही जप करते रहिए। नाम जप एक साधन है, केवल नाम जप आपका पार नहीं पाड़ेगा, आपको साथ में कर्मयोग भी करना पड़ेगा, भक्ति योग भी करना पड़ेगा, तब जाकर के ये नाव भव सागर से परब्रह्म सागर में भगवान के नित्य धाम में पहुंच जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।